अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारे पास समसंग का A10s मोबाइल आया है जिसके अंदर प्रॉब्लम है वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग। वाईफाई इसकी काम नहीं कर रही है, वाईफाई का प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वाईफाई का इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और दरअसल मसला क्या है। इसके अंदर इशू ये आ रहा है कि जैसे ही वाईफाई ऑन करो, बैक जाओ, वाईफाई फिर ओपन करो तो वाईफाई ऑफ हो जाता है। ये देख रहे हैं आप ब्लूटूथ और वाईफाई बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। अभी आपके सामने वाईफाई ऑन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये A10s A107 FDS मॉडल है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका बोर्ड निकालेंगे, कैमरे वगैरह रिमूव करेंगे। पीस बिल्कुल सील्ड है, पीस के अंदर किसी किस्म का काम नहीं हुआ। एक बात याद रखें, जो सील्ड पीस होता है उस पर काम करने का मज़ा भी आता है और बंदे का दिल भी करता है काम करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसके अंदर मतलब मसला क्या है और कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका जो आईसी कवर है वो रिमूव करेंगे। अब ये देखें, इसमें सिग्नल का जंपर भी दिया हुआ है, लेकिन उससे हमारे को कोई गर्ज नहीं है। तो आईसी कवर सबसे रिमूव करेंगे और आईसी कवर रिमूव करने के बाद इसकी कंडीशन देखेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एहतियात से इसका कवर रिमूव करना है, ज़्यादा ओवर हीट नहीं देनी, बिल्कुल मुनासिब और नॉर्मल हीट पे रखना है, ठीक है। मैं इसका कवर रिमूव कर रहा हूँ 380 हीट पे और एयर है अपना 70। सोगोन कंपनी, सोगोन 212 कंपनी की जो हीट गन है वो है मेरे पास। बहुत अच्छी हीट गन है। किसी भाई को ये हीट गन चाहिए हो तो वो ऑनलाइन इसका रिव्यू देख सकता है और इसकी परचेज़ करने में मेरे ख़्याल से वो कोई गलत फ़ैसला नहीं करेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो अभी हमने ये आईसी का कवर निकाल लिया। इसको कूल होने देते हैं। कूल होने के बाद इसकी एक एक लाइन चेक करेंगे, एक एक लाइन। हो सकता है कहीं से कोई नॉर्मल शॉर्टिंग हो सकता है कहीं से कोई नॉर्मल लीकेज हो जिसकी वजह से वाईफाई ऑन नहीं हो रहा है। सब वैल्यू वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद फिर देखेंगे कि सब पूरी वैल्यू क्लियर है तो फिर आईसी को चेंज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मीटर की रीडिंग वगैरह मैंने सब कुछ ऐड किया स्टेप बाय स्टेप आप सब भाइयों के लिए, ताकि आप भाइयों को देखने में, समझने में कोई परेशानी या कोई मुश्किल पेश ना आए। चलें स्टार्ट करते हैं। मीटर की रीडिंग ऑन हो गई है, सही है। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर एक साइड पे मीटर की रीडिंग शो हो चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अभी हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मीटर की रीडिंग चेक कर ली कि मीटर को हमने बज़र पे रखा। सबसे पीछे से नीचे से वैल्यू चेक करनी है। बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। नीचे की लाइनें बिल्कुल क्लियर हैं। अब आईसी तक देखेंगे, वो भी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद साइड से कंपोनेंट सारे चेक करने हैं हमने। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें OL वैल्यू भी होती है। वो ऐसे कंपोनेंट होते हैं, एक साइड पे वैल्यू आएगी, एक साइड पे नहीं आएगी। उस वैल्यू को OL बोलते हैं। OL का मतलब कि वहाँ वैल्यू नहीं आती। ये शॉर्ट हो रहा है, ये लाइन पूरी शॉर्ट जा रही है, ये शॉर्ट ही होती है ये लाइन, इससे कोई वास्ता नहीं है। मतलब कि ये आउट है सिग्नल, अपना सिग्नल आईसी से आउट एक लाइन निकलती है, ये ग्राउंड ही होती है। ये देखो एक साइड पे वैल्यू नहीं आ रही है, एक साइड पे ग्राउंड आ रही है। तो जिस साइड पे वैल्यू नहीं आ रही है ये OL वैल्यू कहलाती है। तो इसके ऊपर भी अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वरना OL हर इंसान को, हर कारीगर को पता होता है कि OL की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। नहीं आ रही, ठीक है। ये लाइनें क्लियर हैं बिल्कुल। अब ये बड़े वाले कंपोनेंट देख लेते हैं। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, दोनों के ऊपर वैल्यू सेम आ रही है।
ये भी सेम क्लियर है और ये भी वैल्यू इन हो रही है, ठीक है, आउट हो रही है यहाँ से, बिल्कुल क्लियर है। ये भी क्लियर है, ये भी सही आ रही है। किसी चीज़ की अगर ना समझ आए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है 0308278288। ये VBS की लाइन होती है जो IC को पावर देती है। ये भी क्लियर है, ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट होगी तो IC बिल्कुल वर्क नहीं करती, लेकिन हमारी ये क्लियर है, ठीक है। ये आउटलाइन है, ये भी क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, मैं ये कह रहा था किसी भाई को अगर किसी चीज़ की नहीं भी समझ आती तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है व्हाट्सएप पे 0308278288। व्हाट्सएप नंबर, ओनली व्हाट्सएप, सिर्फ मैसेज छोड़ेगा, कॉल नहीं करेगा व्हाट्सएप पे। ये इसकी एक साइड पे OL वैल्यू है, वो वैल्यू नहीं आएगी, एक साइड पे आ रही है, ठीक है। इसकी एक साइड पे भी OL है तो इस पर भी वैल्यू नहीं आएगी। एक साइड पे ग्राउंड आएगा, एक साइड पे OL आएगी। जिसकी एक साइड पे OL आती है उसकी एक साइड पे ग्राउंड लाजमी होता है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। ये हमने इसकी लाइन पूरी चेक की है, बिल्कुल क्लियर है, नीचे तक जा रही है OL वैल्यू तक, सही है। अभी तक तो कोई हमें शॉर्टिंग नहीं मिली इसमें, सब कुछ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म का कोई मसला नहीं लग रहा। हमारा शक जो जा रहा है वो चार्जिंग IC पे जा रहा है और इस वाले कंपोनेंट पे भी जा रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट भी OL वाली सीरियल में लगा हुआ है तो इससे भी कोई वास्ता नहीं है उसका। तो मैं ज़रा बोर्नियो पे इसकी पूरी डायग्राम देख रहा था कि मुझे कहीं से मिस्टेक तो नहीं लग रही, तो मैं इसलिए थोड़ा होल्ड हूँ रिपेयरिंग के मतलब मामले में, वीडियो में दिखाने में। तो मैं इस टाइम जो चेक कर रहा हूँ इसकी वैल्यू वगैरह चेक कर रहा हूँ बोर्नियो में, बिट मैप खोल के कौन सी जगह पे क्या हिसाब किताब है। हार्डवेयर तो ये बिल्कुल क्लियर है, सीधा शक हमारा चार्ज इसका वाईफाई IC पे जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसकी वाईफाई IC ख़राब है, ये डिसोल्ड है, दोनों में से एक काम है। ये तो OL का सीरियल है। ये भी हमारी लाइनें क्लियर हैं, ये भी क्लियर है, किसी किस्म की कोई इसमें वो नहीं लग रही है हमें। हमारा जो शक जा रहा है वो इसकी वाईफाई IC पे जा रहा है, फिर भी हम मज़ीद अपनी तसल्ली के लिए चेक कर रहे हैं। ये भी क्लियर है, आपस में शॉर्ट नहीं हो रहा है। इस पे शक जा रहा है लेकिन ये क्लियर है, शॉर्ट हल्की सी देता है, डाउट है इस पे, लेकिन ये मुझे क्लियर लग रहा है, डाउट हो रहा है, इस पे डाउट हो रहा है। ये भी क्लियर है, इस पे भी ग्राउंड आ रहा है यार, ये समझ नहीं आ रही है
कभी ये ग्राउंड पे चला जाता है, कभी वैल्यू पे चला जाता है। इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ये देखो, ये भी ग्राउंड, फिर वैल्यू आ गई, वैल्यू है, क्लियर है, क्लियर है, ये भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर लग रहा है। तो सबसे पहले हम इस आईसी को ना पंच कर लेते हैं। आईसी को चेंज करने से पहले पंच कर लेते हैं। पंच का मतलब आप समझते हो कि इसको हम एक दफ़ा ना हीट देके इसको फाइनल टच कर लें, क्या पता इसके अंदर लूजिंग का इशू हो। फाइनल टच करने के बाद देखेंगे, अगर आईसी वर्क कर गई तो इंशाल्लाह फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह पीस ओके हो जाएगा। फॉल्ट यही होगा कि आईसी में लूजिंग होगी, ठीक है। जिस तरह ये दो कंपोनेंट बार बार शॉर्ट हो रहे थे, अगर फाइनल टच के बाद ये ऑन नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब हम इसको फाइनल हीट दे के फाइनल टच कर रहे हैं। फाइनल टच करने के बाद इसको कूल करेंगे, कूल करने के बाद इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। ये फाइनल टच हो गया हमारा, ये अल्टीनो का भी फाइनल टच हो गया, ये सब का फाइनल टच कर दिया हमने। जहाँ भी कोई लूजिंग होगी तो वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अभी कूल करने के बाद फाइनली इसको पैक करके चेक करते हैं। तो ये चेक करते हैं अभी इसका क्या कंडीशन है। ये वही पीस है, वाईफाई में जाते हैं तो फाइनली मेरे ख्याल से वाईफाई ऑन हो चुका है, वाईफाई कनेक्ट हुई है इस टाइम मेरे अपना शॉप की। वाईफाई नहीं कनेक्ट नहीं है, ऑन करनी पड़ेगी। वाईफाई भी ऑन हो गई, ब्लूटूथ भी ऑन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया। तो इसके अंदर फॉल्ट क्या था, इसके अंदर फॉल्ट यही था कि लूजिंग थी, फाइनली लूजिंग थी। तो फाइनल टच किया हमने इसको, ये डीसोल्ड हुई थी, डीसोल्ड करने के बाद हमारा पीस क्लियर हो गया है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो वाईफाई ऑन हो चुकी है। अभी इस पर वाईफाई कनेक्ट करते हैं, अपना वाईफाई का पासवर्ड इन करने के बाद चेक करते हैं कि वाईफाई चल रही है कि नहीं चल रही, कनेक्ट हो रही है कि नहीं है कनेक्ट हो रही है। अक्सर वाईफाई ऑन हो जाती है, कनेक्टिविटी में इशू करती है, ठीक है। तो फाइनली 2 3 4 5 6 7 8 9 AS11 कनेक्ट कनेक्ट। देखते हैं क्या पोजीशन है। वाईफाई तो ऑन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो फाइनली हमारा पीस वाईफाई पे कनेक्ट पे भी चला गया। इंटरनेट का इशू आ रहा है, इंटरनेट इस टाइम चल नहीं रहा, लेकिन हमारी वाईफाई कनेक्ट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो फॉल्ट था वो फॉल्ट क्लियर हो गया। इसके अंदर लूजिंग का प्रॉब्लम था, आईसी लूज़ थी, डिसहोल्ड हुई थी, उसको हमने हल्का सा पंच किया और फाइनल टच किया और हमारा पीस ओके हो गया। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।